मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला फिलहाल लगातार गर्मा रहा है। कर्मचारियों ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। 5 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाएंगे और लगभग 2 महीने तक ये पूरा जो अभियान है वो कर्मचारी चलाने वाले हैं। जिस तरीके से अगर कर्मचारियों की बात करें तो लगातार जैसे ही नई पेंशन स्कीम लागू की गई, अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद से ही लगातार कर्मचारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और लगभग 7 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है और उन्हीं तमाम सारे क्लॉज को देखते हुए, तमाम सारे नियम और प्रक्रिया को देखते हुए कर्मचारियों ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जानी चाहिए और इसी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने 1 नवंबर से प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्ट कार्ड भेजना शुरू कर दिए। इन पोस्ट कार्डों में कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों को बताते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। क्या है पूरी प्रक्रिया, कर्मचारी संगठन के नेता से ही जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कर्मचारियों की मांग, लंबे समय से मांग के बाद भी ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के 7 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू है। चाहे बगल का राज्य आप राजस्थान ले लें या बगल का छत्तीसगढ़ ले लें, कर्नाटक ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, केरल ले लें, हरियाणा, पंजाब ले लें, वहाँ लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन योजना। मध्य प्रदेश में भी हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वर्षों से मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार यहाँ भी लागू कर दे, मध्य सरकार भी लागू कर दे। लेकिन आज तक भारत सरकार ने अभी एक नया निर्णय लिया है कि हम एनपीएस जो न्यू पेंशन योजना है, जो कर्मचारी विरोधी है, कर्मचारी के अहित की है, उसमें संशोधन करके कि निश्चित पेंशन की संशोधन करके निश्चित पेंशन देने का निर्णय ले सकते हैं। 1 अक्टूबर की जो रैली थी भोपाल दिल्ली में हुई थी, रामलीला मैदान में, उसके बाद ये प्रस्ताव भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक समिति बनाकर रखा है, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। हम भारत के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के 5 लाख एनपीएस धारक कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, उनके ओर से कर्मचारी मंच संगठन के बैनर तले नेतृत्व में 5 लाख पोस्ट कार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निवास के पते पर 7 रेड कोर्स रोड नई दिल्ली के पते पर हम भेज रहे हैं। कल से हमारा ये अभियान 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था, उस दिन से शुरू हो गया है और 1200 पोस्ट कार्ड अभी तक हम लोग भेज चुके हैं। 1 तारीख को आज भी जारी है और ये पोस्ट कार्ड हम नरेंद्र मोदी जी को इसलिए लिख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, न्यू पेंशन योजना को आप वापस लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करिए और जो कर्मचारी हितैषी है ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, उसको लागू करिए। इस मांग को पोस्ट कार्ड में लिखकर हम प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं और मांग कर रहे हैं और विश्वास भी है कि शायद 5 लाख पोस्ट कार्ड भेजने के बाद भारत के प्रधानमंत्री पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में जाग जाएं और सोचकर सार्थक निर्णय लें, कर्मचारी हित में निर्णय लें। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। 2 महीने ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा, 53 जिलों में, और 2 महीने के अंदर हम 5 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजकर अपील करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी 7 राज्यों की तरह ओपीएस लागू की जाए और कर्मचारियों को उनके अधिकार दिए जाए, बुढ़ापे की लाठी प्रदान की जाए और कर्मचारी हित में निर्णय लिया जाए। तो ये थी कर्मचारियों की बात। अब जरा राजनीतिक गलियारों में चलते हैं और राजनीतिक प्रतिनिधियों से ही जानते हैं कि आखिर वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी बड़ी संख्या में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, उस मांग को लेकर और कर्मचारियों के इस पूरे अभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि क्या मानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की तकलीफ जो है नहीं होने से हम जानते हैं, कांग्रेस पार्टी दर्द को समझती है। हमने इसीलिए वादा भी किया ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का, बहाल करने का मध्य प्रदेश में। राजस्थान में हमारी सरकार बनी, हमने बहाल किया। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, बहाल किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, बहाल किया ओल्ड पेंशन स्कीम को। मध्य प्रदेश में भी हो जाता है सरकार रहते, लेकिन गिराई गई सरकार। अब वादा कमलनाथ जी का है, वचन कमलनाथ जी का है। ज़रूरत नहीं है प्रदेश के कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री महोदय के दर पर जाने की, क्योंकि अब यहाँ कमलनाथ जी आने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की सरकार में लागू होगी और ये बीजेपी की दमनकारी सरकार की दमनकारी नीति जो है ये आज जनता के सामने है। कैसे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को साफ तौर पर नहीं बहाल करने के बयान जो हैं ऑन रिकॉर्ड दिए हैं। से ज़्यादा कर्मचारी हैं और कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर तो लगातार
धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ओपीएस की बात आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो उसको लेकर कर्मचारी एक नए अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जा रहे हैं लाखों की संख्या में। 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। कैसे देखें ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, चूंकि सत्ताधारी दल है बीजेपी, कैसे सोचती, किस देखिए, सरकारी स्तर पे इस पर विचार भी किया जाएगा और जो जनता का अधिकार है अपने प्रधानमंत्री को अपने विचार और अपनी मांग रखने का, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। आने वाले समय में इस जो मांग को भी लेकर गंभीरता के साथ विचार करके इसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारें करेंगी। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया है कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी पूरी लंबित मांगों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू की जाए, इसको लेकर तमाम सारी परेशानियां प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से बता रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को जायज मानते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव संचालन और चुनाव की गतिविधियां लगातार जारी हैं। इस चुनाव के बाद इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर किस तरीके से सरकारें निर्णय लेती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, भोपाल।